मतलब नैरोएस्ट रेंज इन लास्ट 4 बार्स फॉर कैंडल वॉटर। तो ये जो सीरीज होता है ना, मतलब NR4 लगता है मतलब कोई भी जिन दिन अगर रेंज जो है ना वो लास्ट 4 दिन का सबसे नैरोएस्ट रेंज है, वो होता है NR4। सेम पे NR7 होता है मतलब लास्ट 7 बार 7 कैंडल्स का नैरोएस्ट रेंज, तो NR7। तो जनरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि जब ये NR4 NR7 लगता है तो उसके बाद बड़ा रेंज इज पॉसिबल नॉर्मली। सी मार्केट में एक साइकिल तो ऑलवेज कांस्टेंट है, नैरो एंड एक्सपांशन, है ना। मार्केट ऑलवेज हर टाइम फ्रेम में इस मोड से जाता ही है, नैरो आता है एंड देन एक्सपांड होता है, नैरो एंड एक्सपांशन। तो सॉर्ट ऑफ अगर NR4 NR7 का जब 2-3 अगर सीरीज हो जाए ना तो देन रेंज एक्सपांशन इज एक्सपेक्टेड। और उसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो नैरोएस्ट रेंज का जो ब्रेकआउट होता है ना, तो वो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है वो बहुत बार फॉल्स होता है। मतलब सी इफ इट इज अ वेरी नैरोइंग मूव इट सडनली विल गिव अ स्पर्ट एंड देन इट विल गिव अप। ये बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है। NR4 पे यदि ब्रेकआउट नहीं देता तो इट विल बी कम ऑन द NR7। नहीं ऐसा नहीं है। NR4 इज एक पैटर्न है, वैसे ही NR7 एक पैटर्न, अलग-अलग पैटर्न, अलग-अलग दो पैटर्न्स हैं। उसके बाद रेंज एक्सपांशन पॉसिबल है, NR4 के बाद भी आता है, कभी नहीं आता है, मतलब बट लेकिन जैसे कैंडलस्टिक का भी क्या है ना, एक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, अगर तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेम वे NR4 NR7 ऐसे जब सीरीज आता है ना, दैट्स द इंपॉर्टेंट एरिया। आई एम जस्ट आस्किंग, जैसे 4 दिन हो गए, दैट इज द 4 रेंज, ठीक है। 5th डे यदि ब्रेकआउट नहीं देता दैट विल गो फॉर द NR7, मतलब हम लोग ये 3 दिन ऐड ऑन करते हैं। It is not necessary. Then it will become NR7. ओके, Is it necessary to go to NR7? नहीं, it may or may not become NR7. may not be. Yeah. वो आफ्टर 4 और हाँ, इसमें 2 चीज ऐड कर दूं मैं, इसके सपोर्टिंग में है जब ब्लंजर बैंड का ट्यूब बस्ट का एक पैटर्न है, वो सिमिलर है इसी से। एक दूसरा है इसका, अगर आप टेक्निकल वोलेटिलिटी जब स्लो कम होती है उसके बाद इट हैज टू गो ऑन अ हाई लेवल, इट कैन गो एनीवे अप और डाउन। सेम NR7 को उन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। NR7 इज अ प्राइस पैटर्न। बॉलिंगर बैंड का जो स्क्वीज है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वीज है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली वही बताता है। अल्टीमेटली वही, तो वही चीज है स्क्वीज एक्सपांशन। तो सेम वे ये प्राइस पैटर्न है, रेंज नैरो होते जा रहे हैं एंड देन एक्सपांशन इज पॉसिबल। 26 मार्च को बुमबुम डे बोला गया था, हाँ। ये भविष्यवाणी 20 तारीख को की गई। हाँ, किस बेसिस पे? प्रशांत नहीं Boom is of रवि पालवन। हाँ, रवि पालवन। हाँ। रवि पालवन का है, अभी नेक्स्ट 6 और 7 डेज का उसने दिया हुआ है। 6, 7 and 10. 6 and 7. 7 and 10. 6 और वीकली है जो 24 अप्रैल का जो वीक है वो बूम वीक दिया हुआ है। कैसे निकल वो टाइम? ये निकलना मैं बताता हूँ। मैं एक निकल का चार्ट शेयर करा था, अगर व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, मैंने भी सेम उस पर प्रेडिक्शन करा। अब जो ट्रेंड लाइन क्रॉसओवर्स करते हैं, ट्रेंड लाइन हम खींचते हैं, चैनल बनाते हैं या कोई ये फॉर्मेशन का हम बनाते हैं, जो ट्रेंड लाइन रहती है हम उनको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो वो पर्टिकुलर जिस डे पे क्रॉसओवर हो रहा है उस डे पे हमको वॉलेटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहती है। जो वो जो कॉल्स आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के जो बूम वाले हैं, वो सब मेन बेस उसका यही है, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। ट्रेंड लाइन के जो क्रॉसओवर्स हैं बिल्ड उसमें डायरेक्शन भी बताइए। व्हाट इज So break. ब्रेक या व्हाट एल्स? सेम साइज करते हैं। ओके, रेंको है, ये अनदर जापानीज टेक्निक है, ऑफ कोर्स टाइम इंडिपेंडेंट। इसका कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग जो यूजुअल चार्ट्स देखते हैं उससे अलग है। रेंको का मतलब होता है ब्रीक, ठीक है, ब्रीक जो ईट हम रखते हैं। तो लुक लाइक इसका ऐसा है। ये बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन का लॉजिक क्या है, ये सिंपल लाइन चार्ट है। ये लाइन चार्ट को अगर ये जैसे ये दोनों क्लोजिंग है, मैं एक ब्रिक डिसाइड कर दूं कि मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक इस ब्रिक पे देखना है, तो वो ब्रिक जो है ना वो इक्वल साइज का होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ ब्रिक। ये ग्रीन ब्रिक है, ये रेड ब्रिक है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ ये चार्ट प्लॉट करना है तो इक्वल साइज के आई प्लॉट अ ब्रिक। मैं वो दोनों प्राइसेस को कनेक्ट करके उसके ब्रिक बनाऊंगा, ठीक है, एंड देन आई प्लॉट अ चार्ट। तो इसमें क्या होगा ये ब्रिक एक तो चेंज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई ये 100 रुपीज का स्टॉक है, 100 यहाँ से ये प्लॉट हो रहा है और मैं दो ब्रिक का डिसाइड करता हूँ, 2 पॉइंट का ब्रिक, तो 102
100 से 102 का एक ब्रिक, 102 से 104 का अनदर ब्रिक, 4 to 6, इस तरह से दो दो के ब्रिक का सीरीज होगा। तो दिस विल बी अ ग्रीन सीरीज के इस तरह से ये नीचे जा रहा है, ये ग्रीन का ऊपर जा रहा है। ग्रीन से रेड में कैसे टर्न होता है, अगर ये प्रीवियस ब्रिक का जो लो है इसके नीचे अगर प्राइस चला जाए देन इट विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ डाउन ब्रिक्स। डाउन ब्रिक इज द सेम साइज ऑफ द राइजिंग ब्रिक, सेम साइज, ठीक है। तो साइज ब्रिक का ऑलवेज सेम रहेगा, लेकिन जो कंडीशन है कि ये इसके नीचे ही जाना चाहिए। तो एक एडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत बार ये ऐसा जो होता है, ये सॉर्ट ऑफ नॉइज ये एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज ये हम लोग प्लॉट ही नहीं करेंगे रैंको को, राइट। सेम वे अगर ये है इररिलेवेंट है, अगर वो ब्रिक से नीचे गया है तो देन दिस विल बी प्लॉटेड। तो ये नीचे जाने के बाद ये जो ऊपर है, ये अगर इस ब्रिक के ऊपर नहीं गया तो दिस विल बी एलिमिनेटेड। सो वी विल ओनली प्लॉट डाउन साइड ब्रिक्स। तो इसलिए ये जो चार्ट होता है वो बहुत फिर स्मूथ हो जाता है, बहुत सारा वो जो नॉइज है वो रिमूव हो जाता है। मैं मोर और लेस लाइक पॉइंट एंड फिगर सॉर्ट ऑफ, मैं इसका डिफरेंस बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सॉर्ट ऑफ दोनों ही टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट्स है कि जैसे मतलब इसमें टाइम कंसीडर नहीं होता है, ओनली प्राइस। द ओनली जो मैं आप इसको प्लॉट कैसे करते हो तो थ्रू ब्रिक वैल्यू, जो ब्रिक आप डिसाइड करते हो, राइट। सो सेम चीज रैंको आया समझ में, और एक्सप्लेनेशन का है जरूरत इसमें। सो दिस इज द सिंपल थिंग। और जितने भी लोगों को रेंको का बेसिक मालूम है वो एक ही चीज फिर समझते हैं कि इफ ग्रीन सीरीज इज देयर एंड इट टर्न्स टू रेड तो ये डाउन ट्रेंड होता है, और डाउन से पर वापस वो ग्रीन हो गया तो वो अप ट्रेंड होता है। ये चीज अब समझ में आता है जो लोग भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, जो ग्रीन का रेड हो जाए तो सेल करना है, और रेड का ग्रीन हो जाए तो बाय करना है। तो वो जो ग्रीन का रेड का ग्रीन वो चीज फॉलो नहीं हो सकता है प्रैक्टिकली बहुत बार, बिकॉज इस तरह से वो तो बहुत नॉइज आ जाएगा ट्रेडिंग में। दिस इज अ सिंपल और बेसिक रूल, बेसिक पैटर्न है, बेसिक नेचर है इस चार्ट का कि वो ट्रेंड स्मूथ अपने को दिखाता है, ट्रेंड चेंज है वो। बट ट्रेडिंग में तो डिफिकल्टी है ना, ट्रेडिंग में डिफिकल्टी है। अच्छा, मैं पहले आपको इसका एक एडवांटेज ये बताऊं। जैसे देखो ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है, सेम पैटर्न ये रैंको में है। बहुत बार क्या होता है, लुक्स वेरी स्मूथ, आपको एकदम इजीली बहुत सारा वो जो डेटा नॉइज है वो एलिमिनेट होता है। अब जैसे ये है, आई थिंक दिस इज निफ्टी ओनली, बट एनीवे ये जो नॉइज है, राइट, ये बीच वाला जो बहुत बार डिफिकल्ट होता है टैकल करना, रैंको में इट इज वेरी सिंपल कंपैरेटिवली, राइट। इट लुक्स वो बहुत अच्छे से you can see, I'll explain these patterns and all, but ये इस तरह से तो सिंपल एक होता है, ट्रेंड भी we can see in a simple this thing, ये करेक्टिव पैटर्न भी बहुत सिंपल नजर आता है, and then the rest of the things. ब्रिक साइज का डिसीजन किस बेसिस पे होता है? हाँ, I'll discuss that. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रिक साइज, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ वो बहुत सारा नॉइज एलिमिनेट होता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो बेसिकली इसके कुछ बहुत सिंपल पैटर्न्स है that we can see and easily understand. Okay, this is the Adani Enterprises 3 brick Renko chart. समझ में आ रहा है? 3 bricks का Renko chart, Adani Enterprises with closing values, right? मतलब 3 brick means 3 brick इक्वल कोई अपोजिट मूवमेंट आया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में देगा, अदरवाइज कंटिन्यूएशन रखेगा। Exactly. Not 3 bricks. 3 bricks, 3 3 3 3. अब मुझे क्या चाहिए जब ये चाह रहा है, तो आई वांट बिलो प्रीवियस लो, तो 3 into 2 6. फॉर अ रिवर्सल आई नीड एटलीस्ट बिलो 6, एंड फॉर अ कंटिन्यूएशन आई नीड 3. ये क्लोज बेस का है कि क्लोज बेस? क्लोज बेस आया समझ में? ये सिर्फ 3 पॉइंट्स को कंसीडर करेगा, 3 पॉइंट्स की क्लोजिंग को कंसीडर करेगा, या उस डे की 3 दिन की क्लोजिंग है, ऐसा कुछ नहीं, वो प्रीवियस डे से ऐड हुआ भले इंट्राडे हो या क्लोजिंग हो, उसको कंसीडर कर लेगा, एक ब्रेक बना देगा। नहीं, क्लोजिंग प्राइस पे वो 3 ब्रिक का क्राइटेरिया मैच चाहिए। ये जो डेटा है वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस से मैच है, इसलिए मैंने लाइन चार्ट दिखाया है, राइट? ओके, आई गॉट इट। जो 100 रुपया अभी क्लोज है, लास्ट जो वैल्यू है 100 रुपया, हाँ, वहाँ से 112 हो गया, हाँ, मतलब 4 ब्रिक चार ब्रिक लगेगा।
नहीं इंट्राडे में अगर 112 जाके वापस क्लोजिंग क्लोज 112 के ऊपर क्लोज जो क्लोज है ना वो प्रीवियस क्लोज से कंपेयर होगा और ब्रेक बनाएगा। इसका एक दूसरा मेथड है हाई लो, बट वो थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल चीजें तो समझ लो क्या, ठीक है। सो ब्रिक साइज कैसे डिसाइड होगा? ब्रिक साइज रफली है ना 1% to 0.50%, ठीक है। रफली अराउंड 1% इज बेटर, 0.50 वो डिपेंडिंग अपॉन दिस थिंग। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हम कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हैं तो रफली वी हैव टू स्टिक टू 0.5%। इसमें एक बेटर मैनर है रेनको लॉक चार्ट्स, मतलब उसमें 0.50% 1% ऐसे आप प्लॉट कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स में वो होगा नहीं, इसलिए यू स्टिक टू 0.5% और 1% ऑफ द प्राइसेस। इसको रीड के लिए कुछ एक तो पहले तो जो हम पैटर्न समझते हैं वो सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम वी ऑल नो राइट। अब ये मेहुल भाई ने डाला तो वो चार्ट मुझे पता नहीं था, वो एसबीआई का ही चार्ट था एंड ये कोइंसिडेंस है। तो डबल बॉटम ऑफ एसबीआई, ठीक है। तो ये अच्छा बहुत बार ये होता है कि यू डू नॉट सी डबल टॉप डबल बॉटम ये अपने नॉर्मल चार्ट में, बिकॉज वो ब्रेक वैल्यू एंड देन दोज आर द कैलकुलेशंस, बट ये बहुत सिंपल और इफेक्टिवली नजर आता है। ये इलेक्ट वालों के लिए इजी होगा, उनकी लाइफ आसान कर देगा। मैं फॉलो इलेक्ट एलियट के काम कुछ हाँ ये इट विल स्मूदन आउट लॉट ऑफ इलेक्ट में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, स्विंग्स दिख नहीं करते। अच्छा दिस इज एसबीआई 2 ब्रेक रैंको चार्ट, ओके। बट सर उसमें लो नहीं दिखेंगे, वो तो लो मानता है। अगर स्विंग वाले मतलब इलेक्ट वाले बता सकते हैं। अगर आप 0.5% लेंगे ब्रेक साइज तो एसबीआई के अगर अपन माने तो जब वो जो डबल बॉटम जब बनी तब 1475 का रेट, तब आप 0.5% लोगे तो लगभग 7.5 रुपए का ब्रेक 7 रुपए नहीं ये अभी स्प्लिट होने के बाद का डेटा है। मतलब प्रशांत ये ब्रेक्स तो नहीं वो इस डबल बॉटम लॉक चार्ट से पहले बनी लास्ट ईयर बनी लॉक चार्ट 1452 17 लॉक चार्ट इसमें हाँ बन सकती है। कैसे सपोज 100 की चीज है वो 1% के बन रहा है, अब वो 300 हो गया रुपए, तब वो था कैसे करेंगे? तो वो लॉक चार्ज लॉक स्केल ही होता है, वो एवरी टाइम 1% प्रीवियस से ब्रेक बनाता है। आगे जाके जब वो 1% ऑप्शन रहता है बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स में नहीं होता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसलिए वो एब्सोल्यूट टर्म में आप आपने पैटर्न से एक्चुअली तो प्रॉब्लम है ना, पूरा चार्ट ही पिछले 100 पे है 5 हाँ हाँ तो 100 पे 5 चेंज नहीं हो जाएगा। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझ गया। 300 पे 5 और 100 पे 5 प्रॉब्लम। हाँ समझ गया। पहले अभी आप जो बोल रहे हो ना एसबीआई, अभी एसबीआई का डेटा अगर आप जाओगे तो आपको पूरा स्प्लिट होके ही मिलेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, जब ये डबल बॉटम के टाइम पे जो भी रेट 8% अगर हम ले रहे हैं 147 अभी प्राइस है, हाँ। उसका हमने 8% फॉर एग्जांपल लिया, हाँ। ठीक है। अब प्राइस आपका जो है 230 240 XYZ जो भी चल रहा है, तो हमारा जो ब्रेक साइज है वो तो चेंज हो गया, तो अब अगर हम लगाएंगे तो तब तो पैटर्न अलग हो जाएगा ना। नहीं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी अगर मैं पीछे जाके देखूंगा तो अभी मैं 7.5 की ब्रेक से तो नहीं देख सकता डेटा। नाउ आई हैव टू स्प्लिट दैट आल्सो, इसलिए वो 2 ब्रेक हुआ है। वो मैं समझ गया। हाँ मैं आप समझो क्वेश्चन, जैसे 200 अगर वो 200 रुपए, हाँ आपने वहाँ पे ब्रेक साइज लिया 2 हाँ 2 हाँ अब वो 400 हो गया। हाँ। अब अगर आप ब्रेक साइज 4 करोगे ना तो हाँ। पुराने पूरे चार्ट चेंज हो जाएंगे, पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पूरे चेंज हो जाएंगे। नहीं ब्रिक साइज जो जैसे स्प्लिट हुआ है ना, ब्रिक साइज को भी वही आपने भी एक्चुअली वही क्वेश्चन पूछा है मोर और लेस कि आप अगर ब्रिक साइज वैसे कैसे, इसलिए मैंने बोला देखो बेस्ट चीज होता है लॉक चार्ट्स, मतलब लॉक चार्ट्स में 0.5% 1% आप कांस्टेंट रहता है, बट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स में वो है नहीं। आप कल जाके मेटास्टॉक है उसमें देखोगे तो उसमें लॉक चार्ट नहीं, तो आपको एब्सोल्यूट डालना पड़ेगा। देन एट द मोमेंट यू डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन, फिर आपको एब्सोल्यूट सूट अच्छा प्रीवियस डेटा चेंज होगा। आज आप 2 ब्रेक से देख रहे हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हो, फिर जैसे ही वो बढ़ता है तो यू हैव टू जस्ट इंक्रीज इट एंड फिर प्रीवियस वैसे भी वो थोड़ा अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। मतलब आपको फिर उस ब्रेक उसके बाद जो सिग्नल आते हैं वही ट्रेड करने हैं। नहीं मेटा स्टॉक में ऑप्शन जो है वो स्केल पे है, तो स्केल हमने लॉक कर दिया तो ऑटोमेटिकली फिर ये तो अपने आप हो जाएगा ना। नहीं है, रैंको में नहीं है, आप ट्राई करिए, है तो बहुत अच्छी बात है ट्राई है तो 1% 0.5% आप कहीं भी आपको मिल जाए तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अदरवाइज उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। इसका कोई चाहता है क्या सॉफ्टवेयर अलग से आ सकता है?
हाँ कुछ सॉफ्ट मतलब हो सकते हैं इसमें लॉक चार्ट्स वगैरह। ओके सो दिस इज डन। बाकी इसमें आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ओवर अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न स्कैन करते हैं, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट को अगर हम स्टॉक्स में पैटर्न अगर वगैरह स्कैन करते हैं तो कौन से पैटर्न देखने हैं वो भी वी विल डिस्कस। फर्स्ट ये तो बहुत बेसिक चीज है जो बाकी लोग बहुत बार देखते हैं, दिस इज लाइक डबल टॉप। ये रिलायंस इंफ्रा 3 ब्रिक रेंको चार्ट, ठीक है। दिस इज L&T 8 ब्रिक चार्ट। अब इसमें एक दो चीज और है, जैसे राइजिंग बॉटम, दिस इज अनदर सिग्नल जो बहुत अच्छे से बहुत बार समझ में आता है। राइजिंग बॉटम, फॉलिंग टॉप्स, डबल टॉप, डबल बॉटम्स, राइट। क्या मैं कुछ ट्रेड्स आपको उसमें दिखाता हूँ। दिस इज लाइक ट्रिपल टॉप। बट अभी ये तो बहुत कॉमन है जो लोगों को पता है। इसके अलावा ट्रेंड लाइंस, ये जो कुछ चार्ट्स है दैट वी कैन ऑलवेज सी, जो रैंको में बहुत स्मूथ दिखते हैं। अच्छा, रैंको में ट्रेंड लाइन और नॉर्मल चार्ट में ट्रेंड लाइन में एक फर्क है, इसमें टाइम एलिमेंट नहीं है, राइट। सॉर्ट ऑफ मोर टेक्निकल, बट ये चीज है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से डिस्प्ले कर सकता है। अच्छा, बट समथिंग दैट आई लाइक मोस्ट, आई टेक। अच्छा, दिस इज 1 ब्रिक बैक। ये जो पैटर्न है 1 ब्रिक बैक इज व्हाट, सीरीज ऑफ ग्रीन, एक रेड, देन सीरीज ऑफ ग्रीन, one brick back, right? This is a pattern which is more effective. जब अगर हम कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब जब हम रैंको चार्ट को स्कैन करते हैं, रैंको चार्ट अगर कोई देख रहे हो और आपको 1 ब्रिक ऐसा बैक मिलता है, दैट इज इफेक्टिव। बिकॉज इफ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, एक ब्रिक आएगा, इट विल टर्न अगेन। और आप कोई भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड देखोगे ना, उसमें आपको 1 ब्रिक बैक का पैटर्न बहुत आसानी से दिखेगा, राइट। सेम वे 2 ब्रिक बैक, मतलब डाउन ट्रेंड में 2 ब्रिक, राइट। दिस इज अनदर सॉर्ट ऑफ सिंपल पैटर्न। मतलब 1 एंड 2 ब्रिक जो बैक है, आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में दिस इज समथिंग। अगर आपका वो ट्रेंड डाउन है और 2 ब्रिक्स ऊपर आए, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, राइट। और स्टॉप लॉस, ऑफ कोर्स, इफ आई सेल समवेयर हियर, तो स्टॉप लॉस इज अबाउट दिस ब्रिक, ठीक है। दिन में स्टॉप लॉस ये ऊपर जाके दिन में नीचे आ जाएगा, स्टॉप लॉस तो कटना लाजमी है। ओके, अगर आप देखो दो चीज है, या तो आप रैंको इंट्राडे टर्न ट्रेड करते हो, ये दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम, मतलब आप डेली इंट्राडे वगैरह में होता है। अगर सिर्फ आप सिर्फ इंट्राडे करते हो तो वो क्वेश्चन नहीं। जब आप डेली चार्ट्स पे और क्लोज ओनली पे करते हो तो देन यू हैव टू वेट फॉर अ क्लोजिंग थिंग, राइट। और जो उसके लिए ये जब प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आता है कि आपने स्टॉप लॉस रखा और कट के आ गया, तो देन देयर आर 2 ways टू डील विद इट। रेदर यू वेट फॉर 330, इग्नोर एनीथिंग और उसके एक सेफर साइड पे बड़ा स्टॉप लॉस करो, और अदरवाइज यू कीप अ स्टॉप लॉस। अगर वो हिट हुआ और नेक्स्ट डे अगर क्लोजिंग आपके फेवर में ही है, मतलब अगर इसमें हिट नहीं हुआ, देन रिस्टोर योर पोजीशन। दैट इज द ओनली वे टू डील इन सच केसेस, राइट। बाकी अगर आप सेम चीज अप्लाइज 15 मिनट, हाफ एन आवर, आर्ली चार्ट्स आल्सो, तो उसमें ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डील हो जाती है। इसके अलावा है ना, इसमें कुछ लोग जैसे एंट्री ऑन सेकंड ब्रिक, दैट्स द टेक्निक। मतलब अगर ट्रेंड चेंज होता है तो सेकंड ब्रिक पे दैट शुड बी योर एंट्री, एंड एंट्री ऑन थर्ड ब्रिक। अगर आपका थर्ड ब्रिक आता है देन ओनली यू एंटर, एंड एग्जिट ऑन सेकंड ब्रिक। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई एम लॉन्ग समवेयर हियर, I'll wait for the second brick to come. तो यहाँ second brick पे मैं exit करूँगा, and then third brick पे I'll have a fresh short, and then it goes down तो second brick पे I'll exit my shorts. उसके बाद यहाँ कोई entry नहीं बचता है, and then यहाँ I'll enter again on a swing, third brick, right? तो 2 brick exit, 2 brick entry, 3 brick exit, इस टाइप के techniques है which can be followed. This is sort of zigzag pattern. मतलब जब ऐसा पैटर्न, रेड ब्रिक टर्निंग टू ग्रीन, टर्निंग टू रेड एंड टर्निंग टू ग्रीन, दिस इज द सॉर्ट ऑफ पैटर्न जो
ना उसके बाद ये है थोड़ा सा प्राइस नॉइज, या प्राइस जो है वो थोड़ा सा उसने ऊपर नीचे कंसोलिडेट किया, ये सिर्फ कंसोलिडेशन नहीं, इसमें प्राइस मूव हुआ है, राइट? तो ये प्राइस कंसोलिडेशन है, उसके बाद का ब्रेकआउट इज सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, और ये दोनों लेवल्स भी जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। आपका नैरो रेंज की तो हो जाएगा, नैरो नहीं होगा ये, रेंज ज्यादा होता है लोगों रेंज, फिक्स पॉइंट से ऊपर बहुत क्लोज या बाद में नीचे नहीं होगा। हाँ तो ये पॉसिबल है। अगर आपका ब्रिक साइज के ऊपर का वो रेंज है, अगर आपका 3 का ब्रिक है तो देन 3 3 3 3 इस तरह से। ये है उसका जो कुछ एग्जांपल है फिर आगे का यही ना जिगजैग का ना, ठीक है। बैंक बड़ौदा 1 ब्रिक, दिस इज रेड ग्रीन रेड ग्रीन, राइट? सो दिस इज सॉर्ट ऑफ जिगजैग पैटर्न। ये जो मैंने अभी बोला था ना बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट, ये इन चीजों में, इस केस में भी बहुत बार होता है। दिस इज सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड देन अगर ये कभी कभी बहुत रेयरली ये होता है कि इसमें और एक रेड है और एक ग्रीन है, तो उसके बाद का वो बहुत एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन है वो। ओके, ये एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न है जो थोड़ा सा मतलब, बट दिस इज मोस्ट इफेक्टिव पैटर्न। दिस इज अ ग्रीन सीरीज ऑफ ग्रीन ब्रिक्स एंड देयर इज अ रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट टू प्रीवियस मूव, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे वापस कोई इसका लो ब्रीच होता है तो देन इट इज अ सेल पैटर्न। ये सेंचुरी टेक्सटाइल का ये चार्ट है, सी दिस इज अपस्विंग, 50% रिट्रेसमेंट, देन देयर इज अ करेक्शन एंड देन फ्रेश ये द लो इज बीइंग ब्रीच्ड। दिस इज अ सेल सेटअप। अगर 50% पे आता है तो एक बार बाय हो सकता 50% पे नहीं, आपके नहीं, देन फॉलो योर ब्रिक्स। है। यहाँ पर ग्रीन तो दिया हुआ है, थर्ड ब्रिक नहीं है, you need three bricks to enter. You follow 3 week rule. Yeah, 3 brick rule. And exit 2. Exit 2. Always. Yeah. This is उसका exactly opposite. Downside 50% retracement, sort of correction and then फिबोनाची वगैरह लगाया है? फिबोनाची हाँ possible है, मतलब Best chance. हाँ possible है, फिबोनाची कहीं भी possible है। See, this is move and then 50% correction. इसके बाद follow through नहीं आया, another move and 50% correction, and then you got to move और फिर इसके नीचे this is a sell, right? And if you notice यहाँ पे zigzag pattern भी है। इसके अलावा एक जो इफेक्टिव तरीका है सॉर्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये रेंको चार्ट का सबसे यूजफुल चीज है। स्विंग ट्रेडिंग इज व्हाट? प्रीवियस लो के नीचे आई विल सेल, प्रीवियस टॉप के ऊपर आई विल बाय, राइट? सो दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, दिस इज अ बाय, दिस इज अ बाय, राइट? अब नाउ इफ आई बाय, दिस इज, ये कंटिन्यूएशन में बाय है, दिस इज 1 ब्रिक बाय, तो 1 ब्रिक बैक, तो ऑटोमेटिकली वो स्विंग पे आ जाता है, बट दिस इज अनदर। तो पहला जो स्विंग ब्रीच है एंड देन दिस इज अ स्विंग ब्रीच। तो एक सबसे इफेक्टिव तरीका, इग्नोर एवरीथिंग, ओनली फॉलो स्विंग सेटअप्स ऑन रेंको चार्ट्स, लुक्स वेरी क्लीन एंड गिव वेरी क्लीन सिग्नल्स। यहाँ पे जो ये ग्रीन ब्रिक्स के बाद रेड ब्रिक्स बननी है, यहाँ पे 2-3 जगह पे वो वेब्स आ रहे हैं कि 3 रेड ब्रिक्स बनी है। अगर आपका एक सेल यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ऊपर यहाँ इधर बाई साइड और ऊपर और यहाँ पे, ये 3 ब्रिक्स बन गई है रेड। हाँ, अब अगर यहाँ पे हम सेल करते हैं, इसका स्टॉप लॉस किधर होगा? यहाँ कह रहे हो आप? हाँ। हाँ, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगर वहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे अगर आप सेल करते हो हाँ। तो इस ब्रिक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, ओके। ठीक है? ये आप 3 ब्रिक रूल में
अगर आप स्विंग पैटर्न्स की ये बात कर रहे हो तो आपका यहाँ पे बाय आता है, एंड जब तक वो स्विंग टूटता नहीं है यू रिमेन बाय, ओके राइट? तो वो स्विंग का फिर आपका एग्जिट डायरेक्ट यहाँ पे आता है। दिस जस्ट टू शो यू द एग्जांपल कि ये बीच में भी स्विंग बाय, कंटिन्यूएशन स्विंग बाय। स्ट्रेटजी है हाँ ठीक। ये काफी लंबा प्रॉफिट लेने के लिए स्विंग ट्रेडिंग सॉर्ट ऑफ, या दिस इज रिलायंस कैपिटल चार्ट, ये भी स्विंग पॉइंट सारे शो कर रहा है, बट बेसिकली सेम थिंग। अब आप इसमें देखोगे दिस इज अ वन ब्रिक बैक, या आपको डाउन ट्रेंड में वगैरह ये दिखेगा, बट दीज आर दी स्विंग पॉइंट्स। यहाँ पे बीच में जिगजैग है, बट इवन इफ यू इग्नोर दैट तो इसमें बीच में ऐसा बाय आता है, बट देन यू रिमेन विद द ट्रेंड। अभी बारे में आया और कैपिटल लेटेस्ट वी कैन सी, देखते हैं। इंडिकेटर्स भी रैंको पे थोड़ा ये पॉसिबल है, जैसे दिस इज M&M, अगर स्विंग पॉइंट्स है मुझको मूविंग एवरेजेस आर पॉसिबल ऑन रैंको, बट वो रैंको चार्ट है ना थोड़े वाइड स्प्रेड होते हैं, सो इसलिए अगर हम 10 डे मूविंग एवरेज यूज करें तो रैंको में 30 ब्रिक मूविंग एवरेज, राइट? तो 30 ब्रिक का एवरेज, और वो फिर वो कंटिन्यूएशन में प्लॉट करना है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एवरेज इज पॉसिबल ऑन रैंको चार्ट। तो अगर एवरेज लगा के वी कैन मेक अ रूल कि स्विंग ब्रेकआउट अबव मूविंग एवरेज इज अ बाय पोजीशन, और स्विंग बिलो मूविंग एवरेज अगर मुझे मिलता है तो देन आई विल नॉट टेक दैट ट्रेड, ठीक है? अगर बाय ट्रेड बिलो मूविंग एवरेज आई विल नॉट टेक, आई विल टेक ओनली सेल ट्रेड बिलो मूविंग एवरेज। दैट काइंड ऑफ फिल्टर इज पॉसिबल। Prashant, in fact, if you want to test a strategy, Yeah, Renko पे how do you do that? you have to back test, मतलब बैक टेस्ट में How do you do Renko में? सॉफ्टवेयर अलाउ करना चाहिए, अदरवाइज ऑन है कैसे? मेरे पास बैक टेस्टेड डेटा है। अब इसमें एक चीज क्या है कि व्हाट यू विल बैक टेस्ट, दैट यू हैव टू Because I अंडरस्टैंड। tried once in Renko, You have tried once, हाँ but I could not move forwards. But- वो है ही नहीं ना, it's not possible. हाँ, but and what were you back testing? That is कुछ important. idea था ऐसा? Moving average type का अभी आपने बोला तो इसलिए। अच्छा, that is possible actually, वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना चाहिए। सेम वे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स, एक चीज है जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स में रैंको पे ज्यादा बेटर है और पॉसिबल है। सी हम लोग नॉर्मल कैंडलस्टिक में हमें वी विल बाय व्हेन मूविंग एवरेज इज बीइंग क्रॉस्ड, और फिर क्रॉसओवर डाउनसाइड क्रॉसओवर में वी विल सेल, तो उसमें विप्सो हमें ज्यादा मिलते हैं। एक तो इस चार्ट का एडवांटेज क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारा नॉइज एलिमिनेट होता है, और सेकंड चीज कि जब ये क्रॉसओवर्स है ना उसके बाद वी विल फॉलो बाय सिग्नल। तो बहुत बार होता है जैसे ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है, यहाँ पे जहाँ विप्सो है जैसे ये नेगेटिव है, उसके बाद फ्रेश सेल सिग्नल है नहीं, इफ आई टॉक अबाउट स्विंग पैटर्न, एंड देन यहाँ पे तो बहुत बार वो उसके बाद वी नीड अ पैटर्न कंफर्मेशन, तो बहुत बार उधर भी एलिमिनेट हो जाता है विप्सोस, सो कंपैरेटिवली इट इज बेटर। ये जो मूविंग एवरेज है नॉर्मल चार्ट में तो 10 दिन का 20 दिन का लेते हैं, हाँ इसके अंदर कैसे मूविंग एवरेज? हाँ अपने आप कर ऐसे मास्टर इज देयर। Okay. So same way that is also possible. RSI breakouts, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स, और तो वो बहुत बार जो कंफर्मेशन है यहाँ से अच्छे से मिल सकता है। जैसे ये दिस इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ये RSI के प्लॉट क्या ब्रेक के हिसाब से 28 ब्रिक RSI। वो भी आपका ब्रेक में ही आएगा, वो भी सी बेसिकली क्या होगा, सॉफ्टवेयर जब प्लॉट करेगा वो लास्ट 28 पॉइंट्स लेता है। जैसे आप कैंडलस्टिक चार्ट में करोगे 14 दिन का तो 14 डेज लेगा ना, 14 पॉइंट्स, तो इसमें उसको पॉइंट्स क्या मिलेगा, तो ब्रिक ही मिलेगा, तो इसलिए 28 ब्रिक्स। पैरामीटर डबल करना, प्लॉटिंग ब्रेक में करेगा नहीं होगी, नॉर्मल होगा। नॉर्मल RSI आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो नॉर्मल RSI प्लॉट करेगा। प्राइस कौन हो रहा है वो भी Obviously, RSI into display हो रहा है। वो भी
RSI तो नॉर्मल लाइन डिस्प्ले हो रहा है ना। अरे ब्रेक्स में करा तो लेकिन वो स्मूथ नहीं रहेगा, ठक 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 ऐसा आएगा। नहीं और स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ हो जाएगा। जैसे तो अगर 14 एग्जीक्यूशन जैसे नहीं देखिए कैसे होता है, मैं क्योंकि आई हैव अ सेटअप कंबाइनिंग विद P&F, वी विल डिस्कस इट लेटर, बट ये एक चीज कैसा होता है, आप अगर इसके ऊपर, दिस इज योर स्विंग पॉइंट राइट, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग समवेयर हियर, यू नो यू हैव टू बाय अबाउट दिस पॉइंट राइट। अब आप कौन सा टाइम फ्रेम है, सी अगर आप 15 मिनट वगैरह यूज कर रहे हो तो देन इट इज वेरी सिंपल, डेली यूज कर रहे हो तो देन यू वांट क्लोज अबाउट इट, एंड देन यू नीड टू नो वेयर द स्टॉप लॉस इज, स्टॉप लॉस इज बिलो टू द स्विंग। RSI की वैल्यू फिगर क्या होगा? 100 Same way, this is MACD along on Renko chart. अच्छा सिर्फ RSI हो, MACD हो और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स इस पे पॉसिबल है, बट वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, वो तो पैरामीटर है जो सिंपल आप वहां से ऐड करोगे, वो उसी तरह डिस्प्ले होंगे जैसे हम नॉर्मल चार्ट्स में देखते हो, बट उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली बहुत अलग है, बिकॉज ये पूरा जो डेटा है वो ब्रिक का है। जैसे उसमें एक दिन एक कैंडल होता है बड़ा ग्रीन, हो सकता है ये पूरा एक ही दिन का डेटा हो, मतलब दिस इज आल्सो पॉसिबल, जो बहुत सारे ब्रिक्स में आते हैं राइट, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए एक्चुअली बहुत बार इसका इंपॉर्टेंस बढ़ भी जाता है, बिकॉज दिस इज ओनली ऑन जो प्राइस का डेटा है राइट, सिर्फ ये वाइड स्प्रेड होता है, इसलिए हम लोग पैरामीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे जो इंडिकेटर जिसमें हाई लो लेना होगा वो तो नहीं प्लॉट होगा, जिसमें हाई और लो ले रहा हूँ, कौन से ऐसे कोई इंडिकेटर्स नहीं सपोजिंग वोलेटिलिटी तो लगेगा नहीं, ATR लग सकता है, ATR वो आपका क्लोजिंग प्राइसेस से लेगा, जैसे आप 10 ब्रिक ATR लोगे तो वो 10 ब्रिक का फिर रेंज, अच्छा ओके राइट, हाँ, सो बहुत बार वो कंस्ट्रक्शन चेंज होता है, उसका लॉजिक थोड़ा चेंज होता है, ATR इज नॉट, इसलिए अभी मैंने ADX इसमें लगा नहीं, ADX का रेटिंग इसमें बहुत अलग चेंज होता है, बिकॉज ADX में ATR का कैलकुलेशन आता है राइट, तो वो ATR उसमें अलग है। अब जैसे I'll explain something, अच्छा दिस इज द मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल मूविंग एवरेज, है ना, तो अब जैसे ये मूविंग एवरेज के साथ अगर मैं रूल फिल्टर करूं, दिस इज अ ट्रेंड, एक्चुअली ये चार्ट जो है वो ऑलरेडी मुझे बहुत क्लियर ट्रेंड डिस्प्ले कर रहे हैं, उस पे आई अगेन यूज अनदर ट्रेंड फिल्टर, तो वो मुझे, और ये ट्रेंड फिल्टर जो इन चार्ट्स में काम आता है वो है मुझे पैटर्न फिल्टर करने के लिए, फॉर एग्जांपल 1 brick back pattern or 2 brick back pattern above moving average, right? I'll give you some back tested data also. तो इसमें जैसे this is 1 brick back pattern below moving average, bearish pattern, right? So ये है जो पैटर्न, मूविंग एवरेज के पैटर्न और मूविंग एवरेज का फिल्टर और पैटर्न, दिस कॉम्बिनेशन कैन गिव यू कि कौन से स्टॉक्स है जो बुलिश या बेरिश जोन में, राइट? This was basically to give you introduction about Renko chart. Usually जो Renko chart है हम लोग सिर्फ ये ग्रीन और रेड ऐसा इस तरह से देखते हैं, तो there are patterns also in Renko chart. उसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो फॉर्म किए जा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस आर द ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 ब्रिक्स 3 ब्रिक्स 4 ब्रिक्स, ये है जो कैलकुलेशन है वो बहुत ऑब्जेक्टिव है, सो दैट वी कैन फॉर्मुलेट द पैटर्न आल्सो, राइट? सो दैट्स इट, ये थोड़ा सा क्विक इसमें वी ट्राई टू डिस्कस Renko, देन विल मूव ऑन। थैंक यू। Something very new, at least for me. For everyone. मेरे लिए पहला exposure था। So time for a tea break, is it? Yes. ठीक है।